भाग संकीर्ण पथ बहुत नेड़े, ठीक है, भाग के रूप में खुलता है जिसे इस्थमस कहते हैं, ठीक है। इस्थमस के द्वारा ही ओविडक्ट यूट्राइन कैविटी में खुलती है। क्लियर है? आगे देखेंगे। गर्भाशय या यूट्रस केवल एक होता है और इसे ही हम, ठीक है, बच्चादानी या बुंब भी कहते हैं। गर्भाशय का आकार एक उल्टी रखी हुई नाशपाती के समान होता है, ठीक है। ये जो हमें दिखाई दे रहा है गर्भाशय, ये हमें ऐसा दिखाई दे रहा है जैसा उल्टी नाशपाती, ठीक। आगे ध्यान देंगे। यह श्रोणी भित्ति से स्नायुओं द्वारा जुड़ा होता है, ठीक है। गर्भाशय या यूट्रस एक पतली ग्रीवा द्वारा वजाइना में खुलता है। ग्रीवा माने सर्विक्स, ठीक है, सर्विक्स द्वारा वजाइना में खुलता है। और ग्रीवा या सर्विक्स की गुहा को हम सर्वाइकल कैनाल कहते हैं, जो वजाइना के साथ मिलकर वर्थ कैनाल की रचना करती है। अर्थात वर्थ कैनाल क्या है भाई? तो ध्यान देंगे, सर्वाइकल कैनाल प्लस वजाइना इज इक्वल टू वर्थ कैनाल। क्लियर है? आगे देख लेंगे। जो यूट्रस है, यूट्रस की भित्ति 3 परतों वाली होती है। जो ये यूट्रस है, इसकी जो भित्ति है वो कितनी परतों वाली है? 3 परतों वाली है, जिसमें हम परिधीय भित्ति को, ठीक है, परिधीय माने जो बाहर की ओर होगी, उस भित्ति को पेरीमेट्रियम कहते हैं। और यह भित्ति पतली होती है, जबकि मध्य भित्ति, जिसे हम क्या बोलते हैं, मायोमेट्रियम, ये चिकनी होती है। और आंतरिक जो भित्ति है उसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, और ये ग्लैंड्यूलर होती है, अर्थात ग्रंथिल होती है। अर्थात जो एंडोमेट्रियम है ये ग्लैंड्यूलर है, अर्थात इसमें ग्रंथियां, ग्लैंड्स पाई जा रही हैं। आगे ध्यान देंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान गर्भाशय या यूट्रस के एंडोमेट्रियम में ही कुछ परिवर्तन होते हैं, ठीक है। जबकि यूट्रस का जो पेशीय स्तर होता है, ठीक है, पेशीय स्तर में प्रसव के समय काफी तेज संकुचन होता है। तो हम समझे हैं कि जो पेशीय स्तर है, अर्थात जो मायोमेट्रियम है, वो शिशु के जन्म के समय, ठीक है, कार्य कराएगा। और जबकि जो एंडोमेट्रियम है वो इम्प्लांटेशन, ठीक है, अर्थात शिशु को या जो जायगोट आएगा उसे यूट्रस से चिपकवाएगा या यूट्राइन कैविटी में इम्प्लांट दिया करेगा। क्लियर है बात नहीं? हमने ये बात देख ली है। अब हम बात करेंगे फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटिलिया, ठीक है। तो फीमेल का जो एक्सटर्नल जेनिटिलिया है, ठीक है, उसके अंतर्गत मॉन्स प्यूबिस, ध्यान रखते रहेंगे, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लियर है, हाइमेन और क्लाइटोरिस, ठीक है, ये सभी अंग आते हैं, ठीक है। जो मॉन्स प्यूबिस है, वो फैटी टिश्यू से बना एक गद्दी जैसी संरचना है। जो मॉन्स प्यूबिस है ये फैटी टिश्यू से बना हुआ है और कुशन लाइक स्ट्रक्चर है, अर्थात एक गद्दी नुमा स्ट्रक्चर। उसके आगे लिखा है और जो त्वचा और जघन वालों से ढकी रहती है, अर्थात इसके ऊपर हेयर पाए जाते हैं। आगे देख रहे हैं जो लेबिया मेजोरा है वो, ठीक है, मांसल फोल्ड है, अर्थात ये जो लेबिया मेजोरा है वो बड़ा फोल्ड है, ठीक है, फैट का बना हुआ है। और लेबिया मेजोरा को
मेल के स्क्रोटम से तुलना किया जाता है। अर्थात अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्क्रोटम की बात करते हैं तो ये लेबिया मेजोरा फीमेल बॉडी के अंदर स्क्रोटम जैसा है। क्लियर है? जबकि जो क्लाइटोरिस है ये मेल के पेनिस के जैसा है। समझ पा रहे हैं? अगर इनकी हम कंपैरिजन करा रहे हैं तो ये स्क्रोटम और ये पेनिस की तरह है। आगे ध्यान देंगे। जो लेबिया मेजोरा है वो ठीक है मांसल वलन है, अर्थात वो फैटी या मस्कुलर फोल्ड है। ठीक है, ये मस्कुलर फोल्ड है दो, और उससे अंदर की ओर थिन या पतले ठीक है लेबिया माइनोरा पाए जाते हैं। आगे लिखा है ये जो वेजाइनल ओपनिंग है, ये जो वेजाइनल ओपनिंग है ये फोल्ड इस वेजाइनल ओपनिंग को ही क्या करे रहते हैं, ढके रहते हैं या कवर किए रहते हैं। उसके अलावा जो लेबिया माइनोरा है वो भी एक जोड़ा होता है और यह लेबिया मेजोरा के ठीक नीचे स्थित होता है। अर्थात लेबिया मेजोरा बाहर की ओर और लेबिया माइनोरा अंदर की ओर। वेजाइना का द्वार प्राय एक पतली झिल्ली, वेजाइनल ओपनिंग एक पतली झिल्ली द्वारा ढका रहता है जिसे हाइमेन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये हाइमेन, इसमें छोटा सा छिद्र होगा, पोर होगा, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय ठीक है ब्लडिंग को बाहर कराएगा। ठीक, उसके आगे दिया है जो क्लाइटोरिस है एक छोटी सी उंगली के समान संरचना है जो यूरेथ्रा द्वार के या यूरेथ्रल ओपनिंग के ठीक ऊपर स्थित होती है। ये उंगली के समान उभारनुमा संरचना है और ये यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर स्थित होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहां तक हमने ये बात कर ली है रिप्रोडक्टिव सिस्टम की और एक्सटर्नल जेनेटिलिया। ठीक है, अभी हमारा ये जो ओविडक्ट है इसे एक बार फिर देख लेंगे। ये ओविडक्ट की संख्या कितनी है? 2, और इसके भाग कौन कौन से हैं? इसके भाग हो जाएंगे इस्थमस, देखो उधर लिखा है मैंने इस्थमस, फिर नीचे की ओर एम्पुला, फिर उससे नीचे की ओर इनफुंडिबुलम, और इनफुंडिबुलम से नीचे की ओर फिम्ब्री लिखे हैं, देखो फिम्ब्री। क्लियर है? ये सारे भाग हैं फैलोपियन ट्यूबिया ओविडक्ट। यहां तक समझ में आ रही है बात? अब हमने यहां तक कवर कर लिया है। अब हमारा भाग बचा हुआ है मेमोरी ग्लैंड्स का। ठीक है, अब हम बात करेंगे मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में। ध्यान देंगे मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में। वीडियो को देखेंगे और एनसीईआरटी पढ़ेंगे, सारी बात क्लियर हो जाएगी। ध्यान देंगे, अब हम बात करेंगे मेमोरी ग्लैंड के बारे में। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड या इसे हम मेमोरी ठीक है स्तन ग्रंथियां या मेमोरी ग्लैंड्स। ठीक है, इसके बारे में हम बात करने का। ठीक, ध्यान दें, सबसे पहले मैं एक तुम्हें लाइनर डायग्राम दिखाऊंगा और उसके बाद में डायग्राम से समझाने की बात करूंगा। ध्यान देंगे,
फीमेल बॉडी के अंदर दो ब्रेस्ट या एक जोड़ी, ठीक है, स्तन पाए जाते हैं। अब ध्यान दें, हम एक, ठीक है, एक स्तन के बारे में बात करेंगे। ध्यान देंगे, मैं यहां लिखता हूं